गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का परिमेय 9.6। ठीक है, अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो लास्ट तक देखना, अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो शुरू करें। तो 9.6 थ्योरम क्या है? एक वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, ठीक है, समदूरस्थ मतलब समान दूर पर जीवाएं लंबाई में समान होती है। लंबाई में क्या होता है? समान होता है। सिंपली हमें क्या दिया हुआ है तो याद रखना कि एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, जो केंद्र से समान दूरी पर दो जीवाएं हैं। यहाँ से मान लो ये x मीटर इधर दूर पर, इधर भी x मीटर दूर पर दो जीवाएं इस प्रकार हैं। ये चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ये जीवा जो है, इस जीवा का नाम हम लोग रख देते हैं इस बार पी क्यू, इसको रख देते आर एस। ये दोनों जीवाएं भी बराबर होगा, ठीक है। यहाँ केंद्र है ओ, ठीक है। क्या बोला गया कि एक केंद्र, क्या बोला गया? अगर समदूरस्थ, क्या बोला, समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती है। सिंपल, समदूरस्थ अगर समान दूरी पर जीवा है तो वो बराबर होगी। तो समान दूरी पर है तो ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, तो समान दूरी पर है। यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये जो रेखा है ये दोनों बराबर है। तो इसका नाम हम लोग रख दे ओ एन, ओ एम रख दें, कोई दिक्कत। सिंपली अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे? माना ओ केंद्र वाला वृत्त में, ओ केंद्र वाला वृत्त में क्या है कि ओ एन क्या है, तो लिख देंगे कि पी क्यू तथा आर एस समान दूरी पर स्थित जीवा है। दूरी पर स्थित जीवा है, समान दूरी पर स्थित जीवा है। तो दूरी क्या है? ओ एन और ओ एम, तो लिखते समान दूरी पर स्थित है। यहाँ से हमें क्या लिख देना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि पी क्यू बराबर होगा आर एस। हमें यही सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर क्या होगा? आर एस होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे सिंपल रचना। रचना में आपको क्या लिखना है कि ओ एम लंब खींचा पी क्यू पर तथा ओ एम लंब खींचा आर एस पर, ठीक है, यही लिखना। और साथ ही साथ यहाँ पर लंब है, यहाँ देखो ओ एम लंब है आर एस पर, और यहाँ पे लिख दे साथ ही साथ, साथ ही साथ, नहीं यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ तो लंब हो गया, ठीक है। जैसे ही लंब हुआ तो हम लोग क्या हो गया, ये तो क्या बना, ओ एन लंब हो गया, तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि ओ से क्यू को मिला दिए, इधर ओ से एस को मिला दिए, ओ एस तथा ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू इधर है, ओ एस ओ क्यू को मिलाया। इतना तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, कि ओ एन लंब है पी क्यू तथा ओ एम लंब है ओ आर एस पर, और ओ एस और ओ क्यू को मिला दिए। जैसे मिला, इसके बीच की लंबाई दूरी क्या है? ओ एन। तो यहाँ पे आप क्यों लिखेंगे, छोड़ दो, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। अब देखो हमारे पास दो ही चीज़ है कि यहाँ से यहाँ से क्या खींच रहे, लंब जैसे ही खींचेंगे जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी ये जीवा ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये जीवा इसके बराबर होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है। अगर हम दोनों ये दोनों बराबर कर दे तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा, ये इसके भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रमाण। त्रिभुज एन ओ क्यू में, त्रिभुज एन ओ क्यू में, यहाँ पे छोटी क्यू ली है तो छोटी ही लेंगे, एन ओ क्यू में, तथा त्रिभुज एस ओ एम में, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, समान दूरी पे दिया हुआ है, यानी कि ON बराबर OM समान दूरी पे दिया हुआ है। ये आप लिख सकते हैं सिंपल कि दिया है, ये तो दिया हुआ है कि समान दूरी पर स्थित है, तो ये तो दूरी ही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कौन 90 डिग्री है, ONQ कौन ONQ बराबर कौन OMS बराबर 90 डिग्री किससे, लंब से हो गया। अब हमारे पास एक त्रिज्या बचा है, तो त्रिज्या क्या है, यहाँ से देखो OQ और OS त्रिज्या हमेशा बराबर होता है, तो यह लिख सकते हैं OQ बराबर OS। जैसे ये दोनों बराबर हो गया किससे, तो लिखते त्रिज्या से ये बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, AS लगेगा, यानी त्रिभुज सर्वघनसम हो गया, लिख सकते त्रिभुज NOQ सर्वघनसम होगा त्रिभुज SOM किससे होगा, SAS से होगा। जैसे ही सर्वघनसम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि NQ बराबर MS होगा कि नहीं। तो यही किससे होगा, CP CT से। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों बराबर हो, तो हमें पता है कि यहाँ लिख दें ON लंब है PQ तथा OM लंब है OM लंब है RS पर, इसलिए लिख सकते हैं कि NQ बराबर क्या होगा, NQ बराबर PQ, ये NQ बराबर NP, और इधर क्या हो जाएगा OM, इधर से क्या हो जाएगा MS बराबर MR, या लिख दें MS बराबर MR होगा। और ये आपस में बराबर दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये सारा बराबर है। NQ किसके बराबर, NQ है इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो आपस में सब बराबर हो गया। जब इन दोनों को जोड़ दें NQ बराबर NP, ये किससे हो गया, परिमेय किससे होगा बताओ, 9 यहाँ तो कहीं नहीं दिया, 9.3 से 9.3 से ये बराबर होगा कि नहीं। अब जब हम इसको जोड़ते हैं NQ जोड़ NP कर देते हैं बराबर MS जोड़ MR, अगर जोड़ देते हैं NQ प्लस NP, देखो NQ प्लस NP को जोड़ेंगे तो PQ होगा, PQ बराबर इधर MS को जोड़ेंगे MR से, क्या होगा क्या होगा RS, यानी दोनों जीवाएँ बराबर आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था। आप यहाँ तक में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पूरा हमने करके दिखाया, लेकिन आप चाहो तो यहाँ तक में इसको छोड़ सकते हो। अगर ये समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लाइक और एक काम करना है शेयर, ये 3 काम आपको करना है अगर समझ में आ गया हो। और जैकपॉट के जो भी स्टूडेंट हो उसका सारा सब्जेक्ट यहीं पे होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है।